लोग कायरों की भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ये देखा गया है। और आप कहते हैं उनको बचाएंगे, तो क्या? सर मैं बचाने की बात नहीं किया। मैंने कहा कि हर तरह के जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग और विचारों का सम्मान के लिए पप्पू यादव और हमारी पार्टी मरने को तैयार है। हम किसी जाति और किसी विचारधारा के कारण ना तो किसी का जी खींचेंगे, ना तो किसी का गर्दन काटेंगे, ना तो खून की नदियां बहाएंगे। खून की नदियां सिर्फ गरीब के लिए बहेगी। गरीबी मिटाने और गरीब जैसे शब्द को खत्म करने के लिए खून की नदियां बहेगी, अपनी राजनीति के दुकान के लिए और खुद की महत्वाकांक्षा के लिए नहीं। सही थे जो नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का, उसको क्या कहिएगा आप हमको बता दीजिए। और उसी तरह 60% से ज्यादा युद्ध लड़के 70% भूभाग बचाने वाला बाजीराव सदाशिव, आप राजा पेशवा को क्या कहिएगा आप हमको बता दीजिए। यदि नरम दल की बात करूं तो उमेश चटर्जी, राजा लक्ष्मेश्वर दरभंगा, नरसिंह दास थानवी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को क्या कहिएगा। यदि गरम दल की बात करूं तो मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, गणेश शंकर विद्यार्थी, वीर सावरकर, राजगुरु को आप क्या कहिएगा। यदि समाज सुधार की बात होगी तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अतुलनीय महापुरुषीय को क्या कहिएगा। और यदि आधुनिक शिक्षा लाने की बात होगी तो पंडित मोहन मालवीय को क्या कहिएगा आप हमको जरा बताइए। सर मैं नहीं जानता हूं, मैं भाजपा की बात की, भाजपा के एमएलए, भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोलता है मुझको नहीं पता। बापू जी, विवाद तो आपके मित्र उनके बेटे ने खड़ा किया। सर मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी तो भाई थे ना। अर्जुन की बहन और कृष्ण की बहन भी तो रिश्तेदार थे ना। यदि तुलसी का महत्व है तो वाल्मीकि का भी दुनिया में महत्व है ना, राम का भी महत्व है ना। एक दूसरे के पूरक हैं। जिस किसी ने भी, मैं समझता हूं कि मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सलाह भी देने के लायक नहीं हूं, मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन मनोज झा जी के साथ उनके सम्मान और उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहने का ताकत और दम मुझ में है। आप किसको गाली दे रहे? सुदामा ने जहर पी लिया ना हो, कृष्ण को गरीब नहीं न बनने दिया, और राजा से रंग सुदामा हुए ना। किसको गाली देंगे आप हमको बताइए। रामायण में राम हमारे आराध्य हैं और सबसे बड़े उत्कृष्ट कैरेक्टर है, तो वाल्मीकि जी को कैसे भूल जाइएगा। और तुलसी की उस रचना को कैसे भूल जाइएगा जिसको तुलसी ने उस रामायण को घर घर पहुंचाने की सरल भाषा में की। तो तुलसी की भूमिका, वाल्मीकि की भूमिका और राम का विचार और संघर्ष हमारे जीवन की आत्मसाध शक्ति है। केवट को रामायण से अलग कर सकते हैं, उसकी भूमिका क्या है। कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समाज जिसका इतिहास न हो, आप हमको बता दीजिए। बात करूं सदगु बड़े ऋषि मुनि हुए, जो त्याग सबसे बड़े ऋषि दधीचि पर अत्याचारी राक्षसों का वध कौन था। त्रेता युग में यदि मैं बात करूं, परशुराम अपने प्राणों की चिंता करके समाज के कल्याण की बात यदि उसने की, तो फिर आप यदि यह कहिएगा तो वहां यदि सबसे बड़ा शोषण का कारण कोई दो आदमी था तो उसको जाति से जोड़ दीजिएगा। तो परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं, तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी।
कब आया ये स्वर? परशुराम भगवान ने जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ा, भले आज उसको जाति का भगवान मान दिया, आप उसको क्या कहिएगा कि क्षत्रिय राजपूत का विरोध किए थे वो, कि उस व्यवस्था का विरोध था। हर तरह को जो जिस तरीके से आप, यदि योद्धा की होगी तो भगवान पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अस्मस्थामा की बात आप कहां छोड़ दीजिएगा। राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे 712 ईस्वी में, अरबी खलीफा के उद्देश्य से जो निरंतर कभी हार नहीं माने, उसको क्या कहिएगा। अब हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, कंस को मिटना ही पड़ेगा। उतावलापन इस देश की मर्यादा नहीं है। हम आए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए, हम जाने जाते हैं सर्वधर्म संभाव के लिए, हम जाने जाते हैं सार्वभौमिकता के लिए, और हम जाने जाते हैं सहिष्णुता के लिए। नफरत का कोई आधार नहीं है। मोदी जी और भारत के नेता नेल्सन मंडेला से तो सीखो। मोदी जी गोरसे गोली चलाकर हत्या करके नाम कमा लेगा। आज भी कई गोरसे किसी को गाली, किसी जाति को मां भंग करके अपना नाम कमा लेगा, लेकिन वो इतिहास पुरुष, युग पुरुष नहीं हो सकता है। हम मनोज झा जी के साथ खड़े हैं, स्टैंड के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी समाज के समुदाय, वर्ग, जाति को के साथ नफरत के आधार पर देखेगा, रामायण हो या गीता, कुरान हो या बाइबिल, मेरे लिए हर विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। किसी को गाली देने वाले के खिलाफ पप्पू यादव से लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।